हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड। और वर्ल्ड का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, अकम्पलिशमेंट्स की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ये कार्ड कहीं कंप्लीशन की भी बात करता है। तो किसी चीज़ को कंप्लीट अगर पीछे आप करना चाह रहे थे तो वो भी इस वीक कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और आपको काफ़ी अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से या फिर ओवरऑल ही मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी इस वीक रह सकती है। और ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री कोई आपका कनेक्शन बन रहा है, कुछ के लिए हो सकता है आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखिए, अगेन कोई भी एक्टिविटी आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड रह सकती है। एंड ये देखिए, ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की भी बात करता है। तो कोई एक फेज, कोई एक चीज़ किसी लेवल पे किसी तरीके से एंड होती हुई दिख रही है, एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है, और कहीं एक बहुत पॉजिटिविटी इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली अगेन पर्सनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए हो सकता है सेजिटेरियस, पीछे आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, अपने किसी खास लव्ड वन को लेकर बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए, और आपको कहीं इस वीक लग रहा है कि बस बहुत हो गया, इतना लविंग केयरिंग होने से, इतना इमोशनली इन्वॉल्व होने से कभी खुशी तो मिलती नहीं है और परेशान होते हैं, और सामने वाला भी समझता नहीं है। तो इस वीक तो देखो, माइंड से ही चीज़ों को डील करना है। जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, उनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ भी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेजिटेरियस के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है जिससे आप डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है सेजिटेरियस आप परमानेंटली उस कनेक्शन को कट ऑफ अपनी लाइफ से कर रहे हैं, या फिर इस वीक आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और इस वीक के लिए आप उनसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा मुझे इस वीक के लिए रहता हुआ दिख रहा है कि आप उनसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा पीछे परेशान हुए, या फिर अदरवाइज भी उनसे आप डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि आप किसी सिचुएशन, किसी इंसान से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखें तो इस वीक सेंटिमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। आप माइंड से अगेन और लॉजिक से अगेन चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल ऐसी ही एनर्जीज़ की हैं जिनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, काफ़ी एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं।
एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज है। तो देखिए, वैसे तो हमेशा ही हमें अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इस वीक सेजिटेरियस आपके लिए खास एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि किसी भी हालत में आप अपनी इनर वॉइस को ना इग्नोर करें। जो आपकी गट फीलिंग कहती है इस वीक उसको आप ज़रूर फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द स्टार। और स्टार का कार्ड कहीं एक पॉजिटिविटी की तो बात करता ही करता है, साथ ही साथ किसी चीज़ को लेकर बहुत होपफुल होने की भी बात करता है, यानी कि एक उम्मीद के जागने की बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे, मायूस हो रहे थे, आपने उम्मीद खोई, तो इस वीक उसी चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल भी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अगर पीछे आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे तो इस वीक एक डायरेक्शन आपको दिखता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप काफ़ी गिविंग रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, आप लाइमलाइट में भी इस वीक रह सकते हैं। आपको आपके सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी एक अप्रिसिएशन, काफ़ी एक रिकग्निशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। द स्टार का कार्ड लिटरली कहता है कि इस वीक यू विल बी द स्टार। और देखिए, यहाँ पे स्टार का मतलब सेलिब्रिटी होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस वीक रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लेकिन देखिए, सेलिब्रिटीज़ को एक रिकग्निशन मिलती है, एक अप्रिसिएशन मिलती है। तो उस तरीके से जो भी आपने पीछे किया या फिर इस वीक कर रहे हैं, उसी को लेकर एक रिकग्निशन, एक अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिख रहा है। कितनी बारी होता है ना कैप्रिकॉन्स कि हम इतना किसी खास इंसान के लिए करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन हमें वो रिकग्निशन नहीं मिलती और हमें लगता है कि भाई किसी ने इस चीज़ पे इतना गौर ही नहीं फरमाया या फिर किसी ने एहसास ही नहीं करा कि आपने कितना उनके लिए किया या फिर किसी भी चीज़ के लिए किया। और ये चीज़ कभी कभी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें परेशान करती है। तो इस वीक कहीं देखिए, आपको अगेन मैं कहूँगी वो रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है, अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिख रहा है। एंड एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। तो क्या बात है कैप्रिकॉर्न, प्रोफेशनल फ्रंट में द स्टार, पर्सनल फ्रंट में द सन। तो आप तो इस वीक चमकते हुए दिख रहे हैं। सन भी बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिविटी की बात करता है। तो ओवरऑल ही इस वीक, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो, आप बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी, आप शाइन करते हुए दिख रहे हैं, आप चमकते हुए दिख रहे हैं। आपको पर्सनल फ्रंट में भी एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, सन कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है। हम सब लोग जानते हैं, जब सुबह सूरज आता है तो अंधेरा गायब होता है और कहीं एक बहुत ज़बरदस्त लाइट होती है, रोशनी होती है, क्लैरिटी होती है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे अगर कोई चीज़ अगेन आपको बॉदर कर रही थी, जैसे बोलते हैं ना, एक अंधेरा सा था, आप परेशान हो रहे थे, मायूस हो रहे थे, तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। सन कहीं सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज होंगे, डिफरेंट चीज़ें होंगी, जिनकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक सक्सेस, एक जॉय, एक विक्ट्री आप महसूस कर रहे हैं, आपको मिल रही है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो हो सकता है कैप्रिकॉन्स
कि किसी इंसान को या खुद को इस वीक आप फॉरगिव कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि किसी के लिए भी आपके मन में गुस्सा है, या फिर एक आपको ऐसे लग रहा है उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, तो प्लीज़ उनको फॉरगिव करें। और फॉरगिवनेस देखिए सामने वाले के लिए नहीं होती है, हमारे लिए होती है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले को फॉरगिव नहीं करते ना, हम भी कहीं ना कहीं कुढ़ते हैं, परेशान होते हैं। और जब हम उनको फॉरगिव कर पाते हैं दिल से, तब एक सुकून, एक पीस हमारे मन में भी आता है। और दूसरी बात देखिए, खुद से अगर किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हैं तो खुद को भी फॉरगिव करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा फोकस ना एक्सटर्नल होता है। हम लोगों के लिए काइंड होते हैं, लोगों के लिए ऑनेस्ट होते हैं, लोगों को फॉरगिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन द प्रोसेस खुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो देखिए, अपने ऊपर भी आपने वही एक फॉरगिवनेस करनी है, वैसे ही काइंड रहना है, वैसे ही ऑनेस्ट रहना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि आप थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कम्युनिकेशन में हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है जो काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए, अगर आपको मिल भी जाता है इस वीक, तो कहीं उस मैसेज को पाके बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, वो मैसेज आपको थोड़ा सा इरिटेट, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने मैसेज बोला, ईमेल भी हो सकती है, फ़ोन कॉल भी हो सकता है, कुछ भी अगेन मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, न्यूज़ रह सकती है। और ओवरऑल के लिए देखें तो या तो आपकी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं, या फिर कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है जिनकी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। और अगर आपकी हैं एक्वेरियस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड किसी चीज़ को जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक जिसे होता है ना कि जिज्ञासा सी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब हम क्यूरियस होते हैं तभी हम और चीज़ों को भी जान पाते हैं। लेकिन अगर इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या फिर इसकी वजह से एक एंग्शियस एनर्जीज हो रही हैं, तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड देखिए, इस कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए एक दो गाइडेंस यही रहेंगी कि आप सबसे पहली चीज़ मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें। अगर आपको लगे कि आप इमेच्योर हो रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप थोड़े से सरकास्टिक हो रहे हैं इन द प्रोसेस, तो इसको भी चेक करके करेक्ट करें। और पीस ऑफ माइंड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस पर भी आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस वीक आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। और देखिए, जब भी ऐसी एनर्जीज होती हैं तो हम परेशान होते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, हम एंग्शियस होते हैं। तो देखिए, कैसे आप इन थॉट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कैसे माइंड को काम कर सकते हैं, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द ड्रीमर का कार्ड है। और ये कार्ड भी कहीं देखिए बहुत एक केयर फ्री वाली एनर्जीज़ की बात करता है, या फिर मैं कहूँगी इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है। तो ओवरऑल ही देखिए एक्वेरियस, या तो आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में है, उनकी हैं, जिनकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। और देखिए, अगर कोई इंसान है तो बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हैं तो पर्सनल फ्रंट में भी आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। अगेन देखिए, थोड़े से केयर फ्री होते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस केयरलेस हो रहे हैं, तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। थोड़ा सा एक बचकानी सी एनर्जीज रह सकती हैं, चाइल्ड लाइक एनर्जीज रह सकती हैं, अगेन बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर आप इमेच्योर हो रहे हैं तो इसको चेक करके करेक्ट करें। और देखिए इस वीक आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे के बारे में सोचना नहीं है। अभी इस मोमेंट पे फोकस करना है, इस मोमेंट को फुल्ली इंजॉय करना है, इस मोमेंट को फुल्ली जीना है। और देखिए ये बेस्ट एनर्जीज होती हैं एक्वेरियस। यकीन मानिए अगर हम ऐसी एनर्जीज में हरदम रह लें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी चिंता होती है, जो भी फिक्र होती है, वो फ्यूचर की वजह से होती है। प्रेजेंट में कोई बहुत ग्रेट मसला नहीं होता है। इनफैक्ट देखिए अगर आप एक्सट्रीम भी किसी चीज़ की बात करें, जैसे कि हेल्थ हो गई या फिर किसी भी लेवल की परेशानी हो गई, तो उस टाइम से ज़्यादा हमें लगता है पता नहीं फ्यूचर में ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो अगेन कहूँगी जो चिंता फिक्र होती है वो फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के, फ्यूचर की ज़्यादा एक अगेन कहूँगी प्लानिंग करके ही रहती है। तो अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें तो अगेन बहुत सारी चीज़ों को आसान कर पाएंगे। और ऐसी ही आपकी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर ओवरऑल ही एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और नई बिगनिंग करते वक्त आपके मन में यही रहता हुआ दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है। पास्ट में अगर कोई गलती हुई, कुछ इशू हुआ, कुछ मसला हुआ, उसको भी भूल जाना है और प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करके ही एक फ्रेश स्टार्ट करनी है या फिर चीज़ों को डील करना है। तो देखिए अगर ऐसी एनर्जीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस हिसाब से देखें तो ये वीक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। बस मैंने आपको बताया कि इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर केयरलेस हो रहे हैं, इसको आप चेक करके करेक्ट कर लें। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए मैसेज है सक्सेस। तो देखिए जो भी पीछे आपने किया या फिर इस वीक आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहीं माइनर कॉन्फ्लिक्ट, माइनर फ्रस्ट्रेशन, माइनर इरिटेशन की बात करता है। और देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग है और दूसरी बात ये माइनर आर्काना का कार्ड है। तो बहुत ही माइनर छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि हमारे वर्क फ्रंट में जो भी लोग हैं उनके साथ हमारे व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, हेल्दी डिबेट हो रही है या फिर एक आर्ग्यूमेंट हो रही है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि देखिए अगर हेल्दी डिबेट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये जो डिबेट है ये आर्ग्यूमेंट में बदल रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, आपने तुरंत चेक करके करेक्ट करना है और उस चीज़ को अवॉइड करना है। और देखिए कभी कभी होता है ना कि हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं लेकिन हम थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जैम है। तो इस तरीके के देखिए माइनर इश्यूज, माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आप मन ही मन थोड़ा सा एक उलझन महसूस कर रहे हैं, एक दुविधा है कि आप क्या चॉइस लें, क्या डिसीजन लें। एंड देखिए फिर से मैं कहूँगी इस तरीके के छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। और ओवरऑल के लिए देखिए तो बहुत एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही है। और देखिए कंपटीशन हमेशा ही बुरा नहीं होता। इनफैक्ट देखिए हेल्दी कंपटीशन आपको ग्रो करने में, आपके लाइफ में प्रोग्रेस लाने में हेल्प करता है। तो मेक श्योर द कंपटीशन इज़ हेल्दी एंड इट इज़ हेल्पिंग यू टू ग्रो। और ओवरऑल देखिए ठीक ठाक सा रहता हुआ दिख रहा है। छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले मैंने आपको बताया रह रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में या तो आप रह रहे हैं या फिर जो भी आप कर रहे हैं बहुत इजी नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कुछ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है। और देखिए अगर आप पॉजिटिवली इस कंपटीशन को फेस करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा भी फील करते हैं और ये एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएगी।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड कहीं सक्सेस की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर डिटर्मिनेशन की भी बात करता है। तो इस वीक सबसे पहली चीज़, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग है, कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है आप व्हीकल ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, या फिर व्हीकल पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम अपने व्हीकल की सर्विस कराते हैं, स्पेशली अगर वो हमारी मनपसंद व्हीकल हो और हम उसमें कोई काम कराते हैं, तो इस तरीके की भी एनर्जीज कुछ के लिए रह सकती हैं। और ओवरऑल के लिए देखें तो आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड रहती हुई दिख रही है जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं चैरियट कार्ड की, जो कि ग्रोथ और प्रोग्रेस पे फोकस करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। और यही ग्रोथ और प्रोग्रेस आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं और आप बहुत श्योर भी होते हुए दिख रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को लेकर। आप उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं इस वीक या फिर जो भी आप कर रहे हैं इस वीक, आपको आगे जाके एक सक्सेस डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है। सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं जिनमें आप एफर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड उन्हीं से रिलेटेड एक सक्सेस, एक विक्ट्री मिलने की बात करता है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव का मैसेज है। तो देखिए, कुछ इश्यूज, कुछ मसले अगर आप महसूस कर रहे हैं, और देखिए पर्सनल फ्रंट तो बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में ही माइनर इश्यूज, मसले हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में ना लेकर आएँ, क्योंकि बहुत जल्दी सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होने वाली है, जिसमें भी अगेन इशू, मसला आप फेस कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।